एक बड़ी नदी के किनारे जामुन का एक शानदार पेड़ खड़ा था जो जंगल के सबसे मीठे फलों से लदा हुआ था। इस पेड़ पर होशियार और खुश मिजाज बंदर रहता था। वह सारा दिन खुशी खुशी मीठे जामुन खाता रहता था और उनकी गुठलियाँ नीचे बहते पानी में फेंक देता था। एक दिन चाल मगरमच्छ तैरकर किनारे आया। वह थका हुआ और भूखा था। मगरमच्छ ने आह भरी, ये सोचते हुए कि काश मैं भी वे फल खा पाता, लेकिन नदी ही उसका एकमात्र घर थी। उस उदास आवाज को सुनकर बंदर ने नीचे से पुकारा, नमस्ते दोस्त, तुम थके हुए लग रहे हो। फलों की चिंता मत करो, मेरे पास बहुत हैं। बंदर ने सबसे मीठे पके हुए जामुनों का एक गुच्छा किनारे पर फेंक दिया। मगरमच्छ हैरान हुआ, फिर खुशी से बोला, आह शुक्रिया उदार दोस्त, ये वाकई कमाल के हैं। और इस तरह एक अजीब सी दोस्ती शुरू हो गई। हर दिन बंदर मगरमच्छ के लिए सबसे मीठे फल नीचे फेंक देता था और जल्द ही वे जंगल और नदी के बारे में घंटों बातें करते थे। मगरमच्छ इस उपहार के लिए इतना आभारी था कि वो अपनी पत्नी के लिए भी अतिरिक्त फल नदी के बीच में एक पथरीले द्वीप पर अपने घर ले जाने लगा। लेकिन मगरमच्छ की पत्नी मगरमच्छी शक करने लगी। उसने पूछा, तुम्हें ये अद्भुत मीठे फल रोज-रोज कहाँ से मिलते हैं? मगरमच्छ ने गर्व से बताया, ये मेरे दोस्त दयालु बंदर का तोहफा है। पत्नी की आंखें सिकुड़ गईं। अगर वो बंदर रोज ऐसे बेहतरीन मीठे फल खाता है तो सोचो उसका दिल कितना मीठा होगा। मैं बीमार हूँ और डॉक्टर ने मुझे बताया है कि इसका एकमात्र इलाज एक मीठा बंदर का दिल है। तुम्हें उसका दिल मेरे लिए लाना होगा। मगरमच्छ डर गया। बंदर मेरा सबसे सच्चा दोस्त है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन पत्नी ने नाटकीय ढंग से रोना शुरू कर दिया। तुम एक मामूली बंदर को अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करते हो। अगर तुम मना करोगे तो मैं जरूर मर जाऊंगी। मगरमच्छ अपनी पत्नी को खोने के डर से आखिरकार उसकी स्वार्थी मांग मान गया। वो भारी मन से नदी किनारे लौट आया। ओ मेरे प्यारे बंदर, मेरी पत्नी मुझसे बहुत नाराज है। हाँ, मगरमच्छ ने दुख भरा चेहरा बनाकर कहा। वो शिकायत करती है कि वो उस दोस्त से मिली ही नहीं जो उसे इतने अद्भुत तोहफे भेजता है। वो जिद कर रही है कि तुम हमारे द्वीप पर एक भव्य दावत के लिए जरूर आओ। बंदर हिचकिचाया। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा मगरमच्छ, पर मैं कैसे आ सकता हूँ? मैं तो तैरना नहीं जानता। मगरमच्छ ने आसानी से जवाब दिया, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम मेरी चौड़ी पीठ पर आराम से बैठ सकते हो। मैं तुम्हें नदी पार करके हमारे घर ले जाऊंगा। प्लीज मेरे लिए ये कर दो। अपने दोस्त पर भरोसा करके बंदर मगरमच्छ की पीठ पर कूद गया और उन्होंने नदी के पार लंबा धीमा सफर शुरू कर दिया। वे गहरे बहते पानी में आधा रास्ता तय कर चुके थे जब मगरमच्छ अपराध बोध से भर गया और वो अब और इस गहरे राज को छिपा नहीं सका। बंदर, उसने कांपते हुए आवाज में स्वीकार किया, मैंने एक टेरिबल काम किया है। मेरी पत्नी, उसने इलाज के लिए तुम्हारा दिल मांगा है। मैं तुम्हें उसके पास ले जा रहा हूँ ताकि वो उसे खा सके। बंदर को सदमा लगा। उसने नीचे बहते पानी को देखा, ये जानते हुए कि वो फंस चुका है। उसकी जान उसकी तेज बुद्धि पर निर्भर थी। हैरानी का नाटक करते हुए बंदर हंस पड़ा। ओ मेरे प्यारे मगरमच्छ, बस इतनी सी बात, तुम ये पहले क्यों नहीं बताया? देखो, हम बंदर इतने फुर्तीले और व्यस्त होते हैं कि हम अपना दिल हर समय अपने साथ नहीं रखते। हम इसे सुरक्षित रखते हैं। मेरा दिल अभी भी वहीं उस जामुन के पेड़ पर एक कपड़े में लिपटा हुआ लटका है। अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम्हारी पत्नी को इसकी ज़रूरत है तो मैं उसे ले आता। मगरमच्छ जो भोला था चिल्लाया,
तुम अपना दिल अलग रखते हो? मैं भी कितना नासमझ हूँ। अब जल्दी करो, हमें जामुन के पेड़ तक वापस तैरा कर ले चलो, हमें जल्दी करनी होगी। धोखे में आया मगरमच्छ तेजी से पलटा और पूरी रफ्तार से किनारे की ओर तैर गया। जैसे ही मगरमच्छ पेड़ के पास उथले पानी में पहुंचा, बंदर ने बिजली की तेजी से मगरमच्छ की पीठ से छलांग लगाई और एक सुरक्षित ऊंची डाल पर चढ़ गया। तुम मूर्ख हो, बंदर अपने पुराने दोस्त को देखकर दिल खोल कर हंसा। क्या तुम सोचते हो कि कोई भी दिल के बिना जिंदा रह सकता है? तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। धोखे पर टिकी दोस्ती किसी काम की नहीं होती। जाकर अपनी दुष्ट पत्नी से कह दो कि उसे कभी भी एक होशियार बंदर का दिल नहीं मिलेगा। मगरमच्छ को एहसास हुआ कि उसे पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाया गया है। शर्मिंदा और दुखी होकर वो अपनी निराश पत्नी के पास वापस तैर गया और फिर कभी नहीं लौटा। और बंदर खुशी खुशी अपने मीठे फल खाता रहा, लेकिन उसने फिर कभी नदी के गहरे पानी में रहने वाले किसी पर भरोसा नहीं किया। नई नई जादुई कहानियाँ हर दिन, तो जल्दी से मैजिकल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।